हमेशा की तरह फैब्रिक के किनारे वाली साइड को हम लंबाई के लिए यूज़ करेंगे और कपड़े को इस तरह टर्न करते हुए सबसे पहले जो है हम इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे। यहाँ पे जो है मार्क करने के बाद मैं इस तरह करके इसकी लेंथ जो है वो ले लूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैं यहाँ से कट कर लूँगी। और उसके बाद ऊपर से हमने इसकी लेंथ इक्वल लेनी है, क्योंकि तो इस तरह करके हमें इंच टेप को जो है वो मूव करते जाना है, ताकि हमारी जो लेंथ है वो सर्कल शेप में ना बने बल्कि बिल्कुल परफेक्ट और स्ट्रेट आए। यहाँ पे मेरे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसको कट कर लूँगी और इसी तरह करके इसके साथ साथ करके भी हम यहाँ से फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे और ऊपर से जो मैंने मार्क किया था वहाँ से भी कटिंग करते हुए इस तरह करके हम इनर पार्ट जो है वो निकाल लेंगे। अब जो फैब्रिक मेरे पास बच गया था उसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो इस तरह करके कटिंग करने के बाद जितनी शलवार की लंबाई है उसी तरह मार्क करते हुए इसकी लेंथ ले लेंगे। और इसके बाद जो है हमने सबसे पहले जैसे हमने शलवार रखी हुई थी उसी तरह हमने उस पर प्रेस कर लेना है, ताकि जो हमारा सेंट्रल जो निशान है वो अच्छे से हमें दिखाई दे। और इसके बाद जो पैनल हमने कट किया है इसको भी फोल्ड करते हुए हम इसका एक दरमियान का निशान बना लेंगे। नेक्स्ट हमने इस तरह करके इन दोनों निशान किए हुए फैब्रिक्स को आपस में इस तरह करके बराबर रख लेना है और उसके बाद शलवार को इस तरह टर्न करते हुए ऐसे जो है वो फिक्स कर देना है। अभी मैं सिलाई नहीं लगाई, अभी सिर्फ हम कटिंग करेंगे। नेक्स्ट बारी आती है शलवार के आसन कट करने की, तो उससे पहले मैं यहाँ से जो है प्रेस कर लूँगी ताकि फैब्रिक जो है वो अच्छे से बैठ जाए। तो आपने अपने नाप के अकॉर्ड जो है वो आसन ले लेना है। इस शलवार की जो सिलाई है वो दरमियान में नहीं आएगी, बल्कि फ्रंट पैनल पर जो सिलाइयाँ लगेंगी वही जो है इसकी शेप बनाएगी। और ये वाली शलवार पहनने में बहुत अच्छी लगती है, आपने भी ट्राई लाजमी करनी है। आसन की कटिंग के बाद मैं आज सबसे पहले आसन को जॉइन कर लूँगी, क्योंकि फिर बात अगर हम पहले कलियाँ अगर जॉइन करें या किसी और पार्ट को सबसे पहले स्टिचिंग की तरफ ले आएँ तो फिर जो है बिगनर्स या फिर जो पहली बार इस शलवार को ट्राई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है इसको जो है बाद में सिलाई करना। इसीलिए सबसे पहले आपने इसके आसन को जो है वो सिलाई कर लेना है, ताकि बाद में इसकी शेप को समझने में हमारी आसानी रहे। आसन की सिलाई यहाँ पे लग चुकी है और यहाँ से मैं इस तरह करके दोनों आसन को आपस में जॉइन करते हुए ऐसे सेट कर लूँगी। और मैं अब आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि हमने किस तरह सेट करके और दरमियान वाले जो पैनल है उसको रखना है। अभी आप देखें कि ये वाला हमारे पास एक पहुँचा है और वो जो दूसरा आपको नज़र आ रहा है वो हमारी शलवार की दूसरी साइड है। तो इस तरह सेम हमने जो दरमियान में मार्क बनाया था इस तरीके करके उनको एक दूसरे के ऊपर जो है बराबर रखते हुए यहाँ से हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो इस तरह जो है शलवार की सिलाई करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप इसी तरीके को फॉलो करें। अगर आप चाहें तो इस शलवार पे आप बेल्ट भी लगा सकती हैं, अगर चाहें तो डायरेक्ट इस पे इलास्टिक भी डाल सकती हैं, क्योंकि जो इलास्टिक की चुनटी होंगी वही जो है इसकी शलवार में खुद ब खुद चुनटे डल जाएंगी। और इसके पौंचे भी डिपेंड करते हैं कि आप जो हैं किस तरह उनकी शेप रखना चाहती हैं, जिस तरह वो ऑटोमेटिकली बन गए हैं उस तरह रखना चाहती हैं, या फिर आप इस पे जो है वो थोड़ी गुलाई शेप देना चाहती हैं। तो ये हर इंसान की अपनी जो है पसंद पे डिपेंड कर रहा होता है। तो आपने जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है पौंचों की कटिंग देख लेनी है। मैंने इसको स्ट्रेट ही रहने देना है। अभी आप देखेंगे यहाँ साइड से हमारी कोई सिलाई नहीं है, ना ही शलवार की दरमियान की सिलाई है।